हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, पेज नंबर 61 पे है। आज का जो लर्निंग पॉइंट है, सबसे पहला कि अपने को क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्या बोला है कि शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल से कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का वो हम सीखेंगे आज। उसके अलावा सेकेंड जो लर्निंग पॉइंट इसमें है वो है कि मशीन को सेल किया है और सेल्स में इंक्लूड किया है, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद अगला है, आपको डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे चार्ज करने बोला है। तो फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, कौन से एसेट्स पे चार्ज करना है वो हम सीखेंगे। फिर उसके अलावा पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन कैसे कैलकुलेट करने का, कैसे उन चीज़ों को शो करने का, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखना वीडियो को और पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। ओके, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है ये, चलो देख लेते हैं। पेज नंबर 61। के शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। देखो यहाँ पे कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये क्वेश्चन में सीखने मिलेगा अपने को, ठीक है। आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। ओके चलो तो देख लेते हैं क्या क्या आइटम है इसमें। सन्ड्री डेटर्स यू नो वेरी वेल, एसेट्स, परचेजेस, ट्रेडिंग, फर्नीचर, एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स, वेजेस, ट्रेडिंग, ठीक है। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स, कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में आता, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स। कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों भी क्या है, एसेट्स है। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्डिंग, एसेट्स, ठीक है। तो ये हमने डेबिट साइड का देख लिया, अब हम देखेंगे क्रेडिट साइड में क्या क्या है और कैसे है। ओके, सेल्स, ट्रेडिंग, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो डिस्काउंट ना डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है ना। तो डेबिट वाला डिस्काउंट डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बिल्स पेबल, लायबिलिटी। कैपिटल, कैपिटल वैसे कहाँ जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि करंट भी दे दिया है इसके लिए ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। तो कैपिटल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, और करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। अच्छा ये कौन सा मेथड है, ये है फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। दूसरा कौन सा मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो मेथड होते हैं फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के, फिक्स, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग। तो ये कौन सा मेथड है, करंट अकाउंट दिया रहेगा तो फिक्स कैपिटल मेथड हो जाता है, और अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो जाता है। ये बात ध्यान में रखो आप। ओके, कुछ भी हिडन एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे दिखा नहीं है। अब हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज 37,000। तो ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी दो इफेक्ट आपको अच्छे से पता है। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। तो कभी बेचा गया, सेल है, मशीन को सेल किया। देखो ये जो सेल्स है ना, इस पर आप खाली स्टार कर दो, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, और मशीन पे स्टार कर दो, ठीक है। प्लांट एंड मशीन है ना, वहाँ पे स्टार कर देते हैं, फिर इसको समझते हैं कि क्या है ये। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 5%। तो फिक्स एसेट्स कहाँ पे है, नहीं दिया है। तो देखो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। तो इस पर स्टार कर लो, यहाँ पे एक स्टार और हो जाएगा।
उसके अलावा और कोई फिक्स एसेट्स है क्या? नहीं। देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स है बट ये करंट एसेट्स होता है, ठीक है। बिल्डिंग, यस बिल्डिंग इज फिक्स एसेट्स। तो आपको फिक्स एसेट्स पे बोला है लेकिन बताया नहीं है कि कौन से फिक्स एसेट्स पे, ठीक है। तो जितने भी फिक्स एसेट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन में 3 फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। तो तीनों पे क्या करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे, तीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट को ध्यान रखना आप लोग। फिर ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा इनको 1% अपने को क्या देना है, कमीशन देना है। तो इसको भी कैसे हैंडल करना है देखते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस पे स्टार्ट कर लेते हैं और सैलरी पे स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे आइटम आ गए यार इस बार। चलो ठीक है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3%, ठीक है, ऑन सन्डे डेटर्स। तो डेटर्स किधर है, डेटर्स यहाँ पे मिलेगा ना अपने को, ये रहा पहले ये। तो एक स्टार इस पर कर दो, ठीक है। चलो अब पोस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डेटर्स, तो एसेट्स में जाएगा 28,000, इस पे स्टार है तो इसको हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे। परचेजेस, ट्रेडिंग में 55,000। फिर उसके बाद है फर्नीचर, इस पे स्टार है तो इसको अंदर के कॉलम में लिखेंगे 38,500। फिर प्लांट एंड मशीनरी, इस पे 2 स्टार है। प्लांट एंड मशीनरी 60,000। वेजेस 2 वेजेस कितना है 800, इस पे स्टार है तो अंदर के कॉलम में लिखेंगे। सैलरीज 2-3 लाइन छोड़ दो उसके बाद लिखो। सैलरीज है 3,500। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। डिस्काउंट, डिस्काउंट पे कोई भी स्टार नहीं है, बाहर के कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल 14,400, ठीक है। फिर कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कैरेज आउटवर्ड 1,000। उसके बाद अगला है पोस्टेज 500। टू पोस्टेज। फिर सेल्स रिटर्न 500। कैश इन हैंड एसेट्स में आएगा। कैश इन हैंड 4,000। कैश एट बैंक 47,000। इंश्योरेंस 2 इंश्योरेंस 2,000। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, ओपनिंग स्टॉक 17,800। तो ओपनिंग स्टॉक ये रहा। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2। ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500। फिर वेयर हाउस रेंट 2,500। एडवर्टीजमेंट 1,000। बिल्डिंग एसेट्स है
20,000। ठीक है, तो ये डेबिट साइड का हमने सारा पोस्टिंग कर दिया। आई होप आप लोग को समझा होगा ये। अब हम लोग क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। सबसे पहला आइटम क्या है, सेल्स कितना है, 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से 500 माइनस करोगे तो ये 1,19,500 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रेंट 1,800। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय रेंट 1,800। फिर उसके बाद है रेंट हो गया, फिर सन्डी क्रेडिटर्स 38,500। सन्डी क्रेडिटर्स 38,500। परचेज रिटर्न 1,000। तो ये रहा परचेज 55,000, उसमें से 1,000 हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, तो अपने को बचेगा कितना, 54,000 आउटर कॉलम में आएगा। परचेज रिटर्न हो गया। बाद में क्या है, डिस्काउंट 500 बाय डिस्काउंट 500। बिल्स पेएबल 9,000। बिल्स पेएबल 9,000 हो गया। फिर कैपिटल दिया हुआ केश शिप्रा का 90,000 और मनीषा का दिया हुआ है 30,000। ये हो गया टोटल 1,20,000। ठीक है, फिर करंट अकाउंट दिया हुआ है। इसके पहले वाला जो सम हमने किया था उसमें से एक पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट में दिया था, दूसरे पार्टनर का क्रेडिट में दिया था। तो डेबिट वाला हमने कहाँ लिखा था, डेबिट में, क्रेडिट वाला हमने क्रेडिट में लिखा था। ठीक है, बट इस बार दोनों क्या है, क्रेडिट साइड में है, और ये पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। के शिप्रा 5,000 और मनीषा 3,000। ठीक है, तो ये पोस्टिंग हो गई। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं है, तो अपने को टेंशन नहीं है अभी। ओके, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे खाली स्टॉक लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके। $37,000। सेकेंड इफेक्ट इसकी आएगी एसेट्स में। $37,000। ठीक है, उसके बाद सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2,000। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो कि ये जो सेल्स होता है ना, ये किसका सेल्स होता है, ये गुड्स का सेल्स होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये जो सेल्स होता है काय के लिए होता है, गुड्स के लिए, मशीन के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी। तो भैया ये गुड्स का सेल है ना, तो इसके अंदर मशीन अगर आ गया तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लिखोगे, सेल ऑफ मशीन। कितने का सेल किया है, 2,000 का, तो यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1,17,500। ठीक है, और सेकेंड चीज़, प्लांट एंड मशीनरी में से 2,000 का मशीन बेच दिया, तो यहाँ से भी माइनस करेंगे। तो लेस सेल ऑफ मशीन 2,000, तो यहाँ से लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 58,000। ठीक है, तो बस यही इसकी इफेक्ट है, दोनों जगह से क्या करना है, माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट अभी है ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 5%। तो क्या क्या फिक्स एसेट्स है, देखो डेटर भी एसेट्स है लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो फर्नीचर पे क्या करना है अपने को, 5% मारना है, लेस डेप्रिसिएशन। तो 38,500 का 5% कितना होगा, 38,500 इंटू 5%। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 4 कैरी गया, 5 3 जा 15 प्लस 4 कितना होता है 19। तो 1925। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 1925। 10 - 5 5, 9 - 2 7,
14 माइनस 9 5, 14 माइनस 9 5 होगा। फिर ये क्या हो जाएगा 7, 7 माइनस 1 6, तो 36,575। ठीक है, ये हो गया। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 1925। फिर उसके बाद और कौन सा फिक्स एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका हम लोग 5% लेंगे, तो लेस, आप लोग डेप्रिसिएशन फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। 58,000, 58,000 इंटू 5/100 करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी किया, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना आ रहा है 2900। 2 जीरो में से 2 जीरो गया 0, 10 माइनस 9 1, ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, और ये पहले जो है 5 है वो, तो 55,100 फाइनल टोटल आया। और ये डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, यानी एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है 2900। अब और एक एसेट्स है हमारे पास, फिक्स एसेट्स है, ये रहा बिल्डिंग, तो लेस डेप्रिसिएशन 20,000 का 10% 2,000, तो 5% कितना होगा 1,000, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा 19,000। इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है ना 1,000। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, ये डेप्रिसिएशन हो गया। ईच पार्टनर इंटाइटल टू गेट कमीशन ऑन 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अपने को कैलकुलेट करके पहले निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो वो तो ये तो एडजस्टमेंट हम बाद में ही कर पाएंगे, बट उसके बाद क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो ये रहा कैपिटल है ना, तो इसका इंटरेस्ट अपने को पे करने का। तो इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 90,000 का 10% कितना होगा 9,000, तो 5% कितना होगा 4,500, यानी 4,500। 30,000 का 10% 3,000 होगा, तो 5% कितना होगा 1,500, है ना। 30,000 का 10% 3,000, तो 5% कितना होगा 1,500, हाफ कर देने का। और इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको किसको इंटरेस्ट मिला, के शिप्रा, अच्छा नाम है, और मनीषा, ठीक है। के शिप्रा को कितना मिला 4,500 और 1,500, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 200, तो ये रहा वेजेस। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 200, तो बाहर कितना हो जाएगा 1,000। और एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। फिर सैलरी है आउटस्टैंडिंग, सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है 500, तो ये रहा सैलरी, इसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये बाहर आएगा 4,000, ठीक है। क्या बोला अभी, एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में लिखेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है आगे, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन डेटर्स, तो ये डेटर्स हैं, क्या करना है इसमें, लेस करना है, डाउट एडजस्टमेंट में तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू आर डी डी 3%, तो 28,000 का 3% हमें कैलकुलेट करना है 28,000
3/100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6 + 2 8, तो 840 आ रहा है। ठीक है, तो 840 यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 0 - 0 0, 10 - 4 6, 9 - 8 1, ये 7 हो जाएगा, 27,160। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। 2 न्यू RDD 840। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे, सिर्फ एक ये कमीशन वाला रह गया, तो वो हम GP निकालेंगे, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की तैयारी करते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे 500, ठीक है, 7 और 7 14, 1 कैरी किया, 1 + 1 2 + 3 5, और ये 1,54,500। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 1,54,500। उसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, चलो माइनस कर लेते हैं। 0 8 8 और 7 15, 1 कैरी किया, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 1 14, 1 कैरी किया, 1 और 1 2, 2 और 5 7, यहाँ पे 5 है, तो 7 और 8 कितना होता है, 15, 81,700। यस, बुक से मैच कर रहा है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 81,700। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, अब ये कैरी डाउन क्या होएगा, यहाँ पे आके ब्रॉड डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 81,700। ठीक है, तो अब अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, तो हम कमीशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 कमीशन। तो कमीशन किसको जा रहा है, के शिप्रा को और मनीषा डार्लिंग को। ठीक है, अब इसका 1% निकालना है, तो देखो 1% ईजी तरीके से कैसे निकालते हैं। कितना है, 81,700 है ना, तो इसका 1%, ये 2 जीरो ऊपर से कैंसिल हो गया, 817 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 817। तो यहाँ पे 817 के शिप्रा को और 817 मनीषा को, तो 4 7 और 7 14, 8 2 1 3 और 8 8 16, तो 1634। ठीक है, अब इसकी सेकेंड इफेक्ट क्या होगी, अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय, इसके पहले वाले सब में हमने कमीशन किया था, है ना, सॉरी सैलरी किया था, सैलरी टू पार्टनर 6,000 हमने दिया था। अब यहाँ पे क्या करना है, कमीशन करना था, तो 817। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, जो भी आएगा। ठीक है, चलो तो क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 2 0, 8 7 15 5 20, 2 कैरी किया, 2 और 2 4, ये 84,000। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो इसमें टाइम जाएगा तो वीडियो लंबा होगा, तो मैं कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इधर का डेबिट का मैंने टोटल किया तो 27,599 आ रहा है, माइनस करके चेक करते हैं। 10 - 9 1, 9 - 9 0, 9 - 5 4, अब ये क्या है 3, तो 13, 13 - 7 6, ये हो जाएगा 7, 7 - 2 5, तो 56,000 ये अपना NP आ रहा है। देखते हैं बुक से मैच कर रहा है क्या, 56,401 56,401 एकदम परफेक्ट आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं पता है ना आप लोग को, टोटल में क्या लिखेंगे जो ज़्यादा है वो, तो 84,000 दोनों साइड में लिखेंगे, और डिफरेंस अमाउंट है 56,401। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
यहाँ पे के, शिप्रा और मनीषा, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में क्या दिया है स्टार्टिंग में कि इनका जो PSR है वो कैपिटल के रेशियो में दिया ना यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल से हम लोग निकालेंगे PCR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मुझे बताओ के, शिप्रा और मनीषा का कैपिटल कितना कितना है? 90,000 30,000, ठीक है। तो के, शिप्रा का कितना लिखेंगे? 90,000, ये हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, और 30,000। ये 4 जीरो यहाँ पे भी है, 4 जीरो यहाँ पे भी है, कॉमन काट दिया हमने, तो क्या आया? 9:3। अब इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो रेशियो क्या आया? 3:1, ठीक है। तो अब ये 3:1 में ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 56,401 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको? के, शिप्रा को और मनीषा को। तो 56,401 इंटू 3/4, 56,401 इंटू 1/4। चलो डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 1 कैरी करेंगे, 6 लेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, ठीक है। फिर 1 में भी नहीं जाएगा तो वापस 0 आएगा, ठीक है। और फिर डेसिमल में आने वाला 0.25 के आसपास आएगा डिवाइड करोगे तो चलो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 0 0 जा 00, 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना होता है? 3 4 जा 12, 1 कैरी का, 3 1 जा 3 + 1 4, तो 42,375 किसको आया? के, शिप्रा को। यानी इसको हम राउंड फिगर करेंगे तो 42,301 कर सकते हैं। और फिर इसको भी इसमें देखो, ये सेम वैल्यू है ना, यहाँ से जो डिवाइड किया था, तो अपने को कितना डिवाइड करने पे आएगा? 14,100.25। आप चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। फिर ये वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 14,125 पैसा। तो 25 पैसा यहाँ पे बढ़ा दिया, 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या करो? कम कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 14,100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो 42,301। के, शिप्रा को कितना आएगा? 42,301, ठीक है। 42,301 और 14,100, ठीक है। ये एक मनीषा को आया। अब चेक कर लेते हैं राइट है क्या? 301 और 100, 401 हो गया, और ये 56 बराबर है। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलो 42,301, 14,100। अब ये हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम लोग टैली करेंगे। 0 7 + 1 8, अभी 10 पे आ जाओ 1, फिर 100 पे आ जाएंगे 5 और 5 और 8 13, 13 और 3 16, 1 कैरी किया, 1 और 5 6 4 10, 10 और 2 12, 1 कैरी किया, 1 और 4 कितना होता है? 5, तो 52,618, 52,618। चलो यहाँ पे भी टोटल कर लेते हैं। पहले यूनिट पे तो 7 आ रहा है, फिर 10 पे 1 आ रहा है, फिर 5 पे क्या आ रहा है? 5 और 8 13, 1 14, 1 कैरी किया, अभी 1000 पे आएंगे। 1 + 3 4 5, 5 और 4 कितना होता है? 9, और ये 1 का 1, तो 19,417। अब यहाँ से ऊपर डेबिट साइड में जो भी कुछ वैल्यू होती है हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, बट माइनस करने के लिए अपने को कुछ भी यहाँ पे है नहीं, तो अपना बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? 52,618 और 19,417, ठीक है। ये क्या है? टू बैलेंस कैरी डाउन। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट के, शिप्रा और कौन है? मनीषा। के, शिप्रा की वैल्यू है करंट अकाउंट की 52,618
19,417, 8 और 7 15, 3 6 और 4 10, एक कैरी किया, 3 और 9 12, एक कैरी किया, 6 और 1 7, 7235। चलो अभी इसको टैली करते हैं। अगर टैली हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फाइंड करेंगे कि क्या मिस्टेक किया हमने। तो 5 3, अभी 100 पे आ जाएंगे। 5 + 5 10 + 2 12, 2 के 1 कैरी किया, अभी 1000 पे आएंगे। 1 और 8 9, 9 + 9 18, 18 + 2 कितना होता है 20, कितना कैरी करेंगे 2, अभी 10,000 पे आएंगे। 10,000 2 + 2 4 + 3 7, 7 + 7 14, 1 कैरी का 1 + 1 2, तो 2,40,235। और यहाँ पे कितना आ रहा है 10th क्वेश्चन है ना, 2,40,235, एकदम परफेक्ट। अब ये जो एसेट साइड का है टोटल आप लोग करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ तो मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। ओके चलो बाय।